नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की कहानी वीरता, साहस, पराकाष्ठा की बहुत बड़ी कहानी है। और ऐसे वीर जिन्होंने दुश्मन की बंदूक की नाल पकड़ी, नाल पकड़ते ही जिसके सीने में 3 गोलियां लगी, चौथी गोली पाँव में लगी। उसके बाद दुश्मन का गला काटा और अकेले 48 दुश्मनों को मोड़ के घात उतारा। ऐसे परमवीर का नाम दिगेंद्र सिंह, जो भारत के राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील के झालारा गांव में जाट परिवार में जन्म लिया था। तो आइए हम जानते हैं उनके अदम्य वीर, साहस एवं पराकाष्ठा की कहानी। दिगंबर सिंह जी की कहानी, दिगंबर सिंह जी की जुबानी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु कौरवों के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए, और ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के इतिहास को बदल डाला। हमारे सामने आज एक ऐसे अभिमन्यु हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में न केवल पाकिस्तान के चक्रव्यूह को तोड़ा, बल्कि उसके नापाक इरादों को भी ध्वस्त कर डाला। हमारे साथ हैं आज कारगिल के हीरो महावीर चक्र दिगेंद्र सिंह। जय हिंद प्रताप जी, जय हिंद आपको और पूरे देशवासियों को, और फर्स्ट इंडिया के जितने भी ऑडियंस हैं, जो सुनने वाले, सुनाने वाले और देखने वाले सभी को मेरा जय हिंद। दिगेंद्र जी, कारगिल के युद्ध को 15 साल गुजर चुके हैं जी। और उस समय जो बचपन जिनका गुजर रहा था, जो बच्चे थे, आज वो जवान हो गए हैं। बिल्कुल। कारगिल की वो क्या कहानी थी, कैसी वो लड़ाई थी, किस तरह से तोलोलिंग की लड़ाई को आपने जीता था? देखो प्रताप, मैं ये बताना चाहता हूँ, कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो वर्ल्ड का पहला युद्ध था। युद्ध भूमि में वो 18,000, 22,000, 20,000 फीट पे बैठा हुआ थे और हम उनसे नीचे थे। तो दुश्मन की ताकत आप लगा सकते हैं कि 18,000 फीट पे बैठा हुआ दुश्मन मशीन गन, असला, बारूद लेकर के, और वो भी पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, न कि घुसपैठी। घुसपैठी हमारे इंडियन आर्मी के सामने क्षण भंगुर है, 1 सेकंड के अंदर उड़ा दे हम उनको। मुझे याद है कि मई का वो समय था जब जयपुर में ये सूचना पहुंची कि अमित भारद्वाज गायब है और पता नहीं क्या हुआ है। उसके साथ ही जब एक के बाद एक घटनाएं आने लगी, पता लगा कि कारगिल की सारी पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना के लोगों ने कब्जा कर लिया है। देखो, कोई भी चीज असंभव तो होता नहीं, खासकर हिंदुस्तानी सिपाही के लिए। लेकिन ये एक बात है कि जिस समय कारगिल का युद्ध शुरू हुआ जी, तो क्या उस समय आप कारगिल में तैनात थे? मैं कारगिल में तैनात नहीं था उस टाइम पे। मैं कारगिल से 400 किलोमीटर पीछे था, यानी कि कुपवाड़ा दूसरा सेक्टर पड़ता, वहां पर थे हम। जब तोलोलिंग टॉप पे हिंदुस्तान आर्मी ने 3 हमले किए थे, 3 हमले, 3 बटालियनों के काफी जवान शहीद हो चुके। जब हिंदुस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक ने ये ऐसे सब उसकी नॉलेज में होता है कि इंडिया की कौन सी बटालियन टॉप है, यानी खेल में, कूद में, लड़ाई में, उनके हौसले में, और उसमें कौन सी जगह के जवान ज्यादा बहादुर हैं और वो बटालियन कौन सी है, उनकी नजर में होती है, चीफ की नजर में जी। तो उसने सबसे पहले हमारी बटालियन को टिक किया। कौन सी बटालियन? हमारी बटालियन का नाम था 2 राजरीफ, यानी 2 राजपूताना राइफल्स। क्या हुआ फिर आगे? बटालियन को मुंह दिया, सिर्फ 24 घंटे का ऑर्डर मिला हमारे को कुपवाड़ा से कारगिल पहुंचने के लिए। तो क्या 24 घंटे में पहुंच गए आप लोग? हम 18 घंटे में पहुंचे थे। क्या 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 जज्बा था, क्या जोश था कि आप इतने 6 घंटे? आपको रियलिटी बताता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ कि हमारी बटालियन को जैसे आज आदेश मिला, हमारा सीओ बारिक से बाहर आकर के ने और बटालियन को पूरी को पालन करके था कि वे मेरे बहादुर जवानों, आज हमारे को युद्ध भूमि में युद्ध करने का मौका मिला है। कारगिल में युद्ध छिड़ चुका है और हमारी बटालियन को आदेश मिला है कि हम कारगिल में लड़ाई के मैदान में जाएंगे। तो हम पूरे जवान ऐसे युद्ध के नाम से कूदने लगे, अगे यार अभी लड़ाई लड़ेंगे। कभी हमने लड़ाई देखी नहीं, छोटी मोटी लड़ाई तो बहुत की थी, लेकिन मुझको दुश्मन से बड़ा युद्ध कैसे होता है उसकी हर एक सैनिक की इच्छा होती है, और हमारी इच्छा पूरी होगी। भगवान ने हमारी सुनी और हम वहां से
फटाफट चले गए। हम 1 जून को इसी जोश में आपके मैंने 24 की जगह 18 घंटे ही लगे आपको। 18 घंटे लगे। हम रात में तकरीबन गाड़ी लोड कर ली, अन्वेषण असला बारूद लोड किया। हमारा पूरी बटालियन चलती है तो हमारे पास में 156 गाड़ी थी। तोलोलिंग पहुंचने के बाद जो वहां बेस में पहुंचने के बाद क्या रहा? हमने पहले क्लाइमेट शूट करा 24 घंटे, और 24 घंटे पर युद्ध का जायजा लिया। तो वहां ऊपर से हेलीकॉप्टरों से डेड बॉडी लाइन लग रही है ऐसे। हम गए जैसे ही हमें द्रौपदी कुंड नाम की जगह दराज से पीछे, तो वहां हमने कैंप लगाया थोड़ा दिन के लिए, क्लाइमेट शूट किया। क्योंकि आपके पहले भी कुछ टुकड़ियां जा चुकी थी वहां? अरे बहुत ज्यादा टुकड़ियां पहले से तैनात थी ना वहां पर, और पहले बहुत जा चुकी थी। जब चीफ को एकदम से झटका लगा, जब हमारी बटालियन को बुलाया, उन्होंने बुलाते हमारा सैनिक सम्मेलन लिया और उन्हें ये बुलाया, अरे मेरी बटालियन ये 2 राजरीफ है, ये बहुत बहादुर बटालियन है, और इस बटालियन में ऐसा कमांडर कौन है जो इस तिरंगे को उस तोलोलिंग के फहराने के लिए वॉलंटियर हो। कोई भी जवान बोलो, कोई भी अफसर, कोई जैश साहिबान, कोई जवान। कितने लोग थे उस समय? हमारे तकरीबन 400 आदमी थे। 400 आदमी थे। हाँ। फिर क्या हुआ? तो 400 आदमी में हमारे में कोई वॉलंटियर नहीं हुआ। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, तो मैं सबसे पहले ऐसे हाथ खड़ा करके बोले, मोसर जय हिंद, मगर मेरा नाम दिगेंद्र कुमार, फर्स्ट कमांड ऑफ इंडियन आर्मी उर्फ कोबरा मेरा नाम है सर। मैं 2 राजरीफ का एक सैनिक हूँ और ये तिरंगा झंडा तोलोलिंग पे मैं वॉलंटियर फहराऊंगा। मैंने वहां कही मलिक साहब को, बोले शाबाश बेटे आ जा इधर। तो वो आने के बाद वो बोला, बेटा ऐसे वॉलंटियर होने से तिरंगा नहीं फहरता, तू फहराएगा कैसे मुझे वो बता। तो क्या कोबरा का प्लान जनरल मलिक को पसंद आया? उनको पसंद आया मेरा। उन्हें बोला, बोलो बेटा, मैंने उनको बोला, वो सर दुश्मन के ये खड़ी चट्टान है और दुश्मन सामने से माइन फील्ड बिछा रखा है, और बुरी तरह से यहाँ पर हमारे बहुत से सैनिक शहीद भी हो चुके हैं। हम अकेले। तो आपके बटालियन में कितने लोग थे? हमारे बटालियन में 400 के लगभग थे उस टाइम में। लेकिन वो जो लड़ने वाली कंपनी थी ना, वो पहले एक फर्स्ट कंपनी चार्ली कंपनी। हमारी बटालियन की 4 कंपनी होती है जो फाइटिंग होते हैं। एक सपोर्ट कंपनी होती है, एक हेडक्वार्टर। तो आप चार्ली कंपनी में थे? मैं चार्ली कंपनी में था। तो चार्ली कंपनी ने अपना अभियान शुरू किया। हाँ। कैसे किया? कब वो किया? सबसे अभियान हमने शुरू किया, मतलब 1 तारीख से शुरू था हमारा अभियान, और 10 तारीख तक हमने 1 जून से 1999 से जी। तो 12 जून तक हम लड़ते दुश्मन के 600 मीटर तक पहुंच गए थे। 600 मीटर दूर रह गया था दुश्मन हमारे से सिर्फ 600 मीटर रहेगा। 600 मीटर के ऊपर एक छोटी पहाड़ी थी, उसके ऊपर हमने फायर बेस बनाया। जैसे ये पहाड़ी, इसके बीच में एक छोटी पहाड़ी। जब 600 मीटर तक आप पहुंचे तो कितने लोग बचे थे? नहीं, हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं है, हमने एक भी नहीं दी। पूरे के पूरे चार्ली बटालियन, वो पूरी बटालियन के हमारे किसी जवान को खरूच तक नहीं आया। 600 मीटर तक गए जब तक। तो आपने अपनी असली जो हमला है वो 12 तारीख को शुरू किया। 12 जून 1999 कितने बज रहे थे उस समय? वो तकरीबन मैं 8:30 बजे वहां से मार्च हुए थे हम जी। रात को 8:30, क्योंकि अटैक हमेशा रात को ही होता है। तो रात को कैसे पहाड़ी पे रात को चलना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे साधन कैसे? जी, नॉर्मल काम तो कोई भी कर सकता है, मुश्किल काम है, इसलिए तो सेना में गए थे। अच्छा। मुश्किल काम है, और वो भी लड़ाई का। तो सैनिक का काम तो लड़ाई लड़ना, और मुश्किल काम को आसान करना। तो दिगंत जी 8:30 बजे आपने तय किया, तो प्लान में क्या था? कितने घंटे में आप तोलोलिंग पहुंचने का प्लान? कुछ लड़ाई के अंदर प्लान नहीं होती है, लेकिन वो क्या होता है, हकीकत क्या होता है? हकीकत ये होता है कि हमने कब्जा करना, वो कितना भी समय लग जाए, 10 मिनट में कब्जा कर लग जाए, 10 घंटे 10 दिन भी लग जाए, और 10 महीने भी लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तो आपने 12 तारीख को अपना अभियान 8:30 बजे शुरू कर दिया। 8:30 बजे क्या हुआ कि हमने अलग अलग ट्रुप होते हैं हमारे। एक सेक्शन होती है जिसकी टोटल नफरी 10 की होती है, तो उसके अंदर 10 आदमी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। उसके बाद में 7 के बाद में उसको सेक्शन को तोड़ दी जाती है, यानी दूसरे विलेन कर दिया जाता है। 7 आदमियों तक वो सेक्शन मान्य है, 7 और 10 के बीच में। तो मैं जो कोबरा टीम थी, जो घातक टीम थी हमारी कोबरा, उसका मैं कमांडर था। कितने लोग थे? मेरी टीम में उस टाइम पर 6-7 लड़के थे, लेकिन मेरे से सीनियर कमांडर मेरे पास में, मेरे कमांडर बटालियन कमांडर भेज दिया। बोले बेटा तू बहादुर है ही है, तेरे साथ और बहादुर भेजता हूँ, टीम कमांडर तू ही रहेगा बोलो, लेकिन ये तेरे से सीनियर है सभी। पामो सर इनको दे देता हूँ कमांड। बोले नहीं, लड़ाई में वही कमांडर होता है जो तगड़ा होता है। बोले तो आपकी कमांडरशिप में कितने? मेरे पास में जो कमांडर था, मैं जिस ट्रूप का कमांडर था, वो एक सेक्शन थी, और मेरी सेक्शन के अंदर जैसे लड़ने के लिए जैसे मैं चला, तो मेरा कंपनी कमांडर था मेजर विवेक गुप्ता, जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला था। तो वो बोले आया कोबरा
मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप ये बार बार कोबरा कह रहे हैं, तो क्या आप मेरे कोड में भी कोबरा, मेरे को मेरी बटालियन कोबरा कहती थी। वो इसका एक कारण है कि मैं जब श्रीलंका में लड़ाई लड़ने गया था तो जनरल कलकट का पर्सनल बॉडीगार्ड था। तो हमें एक ओपन जीप में बैठे हुए थे, एलटीटी ऐसे नीचे से आया और उसने ऐसे ग्रेनेड ऊपर फेंका, मैं उस ग्रेनेड को कैच किया और उसी के एलटीटी के मार दिया। तो उसके यहाँ सिर पर लगते वो फट गया, तो उसका सिर तो उठ गया और हम गाड़ी में नीचे डाउन हो गए और वो धड़ ऐसे खड़ा था और वो ऐसे 2-3 सेकंड बाद में ऐसे गिरा। तो जनरल बोलता अरे ये तो कोबरा से भी खतरनाक है। तो हमारी बटालियन वो थी ना, तो वो सभी कहने लगे अरे तो कोबरा, ओए कोबरा, ओए कोबरा, ऐसे आवाज देने लगे। यानी कि लंका से आप अपना नाम कोबरा लेके आए थे। तो फिर कोबरा ने आगे क्या किया, अपनी टुकड़ी के साथ आगे कैसे बढ़े उस दिन? तो 12 जून को जैसे ही हम तोलोलिंग के ऊपर जैसे चढ़ाई शुरू की तो मेरे जो 10 साथी थे उनको मैंने अपना आदेश बताया, आखिरी ऑर्डर। तो क्या दुश्मन को आपके प्लान का पता नहीं था? दुश्मन ने क्या हमला नहीं किया? वो डिफेंस में था, हमला तो हमने किया ना। तो रात को जब 8:30 बजे आप चलने लगे आगे धीरे धीरे, हाँ जी, तो क्या वो तो एकदम कहते हैं कि एकदम स्टीप चढ़ाई थी। बिल्कुल, वो उसमें नाले से ऐसे जाकर के फिर रस्से से चढ़े थे ना हमारी जो। फिर आगे जैसे जैसे बढ़े तो क्या हुआ? वो जैसे ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद में जो अपने जो बिफोर्स गन थी जो डायरेक्ट उस दिन मैंने डायरेक्ट फायर करवाया था उनसे। कुछ गोले आगे जाकर के फट रहे थे, 5353 के पास जाके फट रहे थे, कुछ पीछे की जा बता रहे। तो क्या ये जब चढ़ाई शुरू हुई तो तोलोलिंग के जहाँ पाकिस्तानी जो सेना के लोग घुसपैठिए बैठे हुए थे बंकर में, तो कितना समय लगा, किस तरह से पहुंचे आप वहाँ? यहाँ सीधा पहले तो रस्सा 14 घंटे में तो हमने रस्सा बांध दिया था। वो तो मैं मेरे साथी और किसी को नहीं बताया, मैं इधर से रस्सा बांध के। फिर क्या उस रस्से के सारे आप ऊपर? रस्से के सारे हम 10 के 10 कमांडो चढ़ गए। जो मेरे साथ मेजर विवेक गुप्ता, सुबेदार बावरलाल, सुबेदार सुमेर सिंह। पाकिस्तानी सैनिकों को पता ही नहीं चला? नहीं, उसके ऊपर फायर कर रहे थे ना पढ़ने। अच्छा, तो वो फायर में हाँ, तो 10 के 10 ऊपर चढ़ गए। हाँ, 10 के 10 हम ऊपर से चढ़ गए। हम हमारी चार्ली कंपनी इधर से आई तो 500 मीटर के ऊपर 300-400 मीटर पे माइन फील्ड में 4 लड़कों की टांग उठ गई और वो भी चारों राजस्थान के थे। 10 लोगों का क्या हुआ जैसे जैसे आगे वो 10 लोग जैसे हम ऊपर चढ़े तो पहले मैंने ये ऑर्डर दिया था ना, अगर हमको 10 के 10 जो लड़के हैं जी, जो हम 10 आदमी तो पहले बैंकर को मैं बर्बाद करूंगा। मैंने उनको बोला भाई मैं इस घातक प्लाटून का कोबरा टीम और आप ने सबने कहा बोल भाई कोबरा तू क्या चाहता है? मुझे मेरी इच्छा है कि फर्स्ट बैंकर को मैं बर्बाद करूं, चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊं जी, राइट ना। दूसरा सुबेदार बावरलाल बोलता है बोले दूसरा मैं, तीसरा गुप्ता साहब बुलाओ, तीसरा मैं बर्बाद करूंगा, चौथा सुमेर सिंह और 5वां जसवीर। ऐसे करके हमने तो जैसा तय किया था वैसा हुआ? हाँ। क्या हुआ? वो ऐसा नहीं हुआ, उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ। ये कितने बजे की बात है रात की? ये रात को 9-10 बज गए थे, 11 बज गए होंगे। यानी कि 11 बजे रात को आप बैठ के तय कर रहे हैं 300 मीटर की दूरी पर कि तोलोलिंग को अब कैसे कब्जे में किया जाए। दिगेंद्र जी इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चक्र विजेता दिगेंद्र जी, बात हो रही थी तोलोलिंग से 300 मीटर दूर की। 12 जून 1999 की वो रात 11 बज रहे थे, आप 10 लोग तोलोलिंग से 300 मीटर दूर बैठे क्या सोच रहे थे? हम सोच यही रहे थे कि तोलोलिंग के ऊपर झंडा किस प्रकार से गाड़े। हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा गाड़ने की लालसा 10 को थी। आगे हम तोलोलिंग के ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन अब झंडा किस प्रकार से गाड़े। क्या लगता नहीं है कि युद्ध में जब इस तरह की एकदम उत्साह हो जाता है तो कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, और ये बहुत बड़ी चूक का तो नुकसान भुगतना पड़ता है। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में, मेरे साथ में आज इतना भयंकर तोलोलिंग पे इतना क्षति पूछी है मेरे दिल को, मेरी आत्मा को, खुशी के साथ में क्षति भी है। क्या हुआ? वो क्या वो जो मेरे 9 साथी थे वो आज इस दुनिया में नहीं। 300 मीटर की दूरी तक सारे के सारे पहुंच गए थे, क्या गलती हुई? लेकिन गलती कुछ नहीं हुई, किस्मत की गलती थी या उस भगवान ने जो करना था वो हुआ था। युद्ध भूमि में या तो वीर जीतता है या वीर गति को प्राप्त हो। जैसे दुश्मन के हम बैंकरों के नजदीक पहुंचे तो जब मैं उस दुश्मन के बिल्कुल बैंकर के नजदीक पहुंचा इस प्रकार से, ऐसे काली रात थी, उसके अंदर बीच में सफेद बीच में काला, चारों तरफ बर्फ में सफेद कटा हुआ दिखाई दिया मुझे। तो मैं सोचा ये काला पत्थर है, इसको पकड़ ले। तो मैं जैसे उस बैंकर के नजदीक पहुंचा तो दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गई, और बैरल जैसे हाथ में मैंने खींचा तो पहली गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी इस प्रकार से।
और 2 गोली AK-47 में। वहां से मेरे से छूट के जो मेरे एक साथी थे आगे बैंकरू के पास जा रहे थे, वो बैंकरू से थोड़ा 10-5 मीटर दूर थे और मैं दूसरे के बैंकर के पहुंच गया तो सिक्योरिटी सरप्राइज लॉस्ट होना ही था। और ऊपर से मिसाइल टकरा रही थी, जो अपनी MMG थे उनको मैंने थोड़ा हाइट दे दिया तो उनके ट्रेसर ऊपर से जा रहे थे, तो दुश्मन ने फटाफट भांप लिया गया भाई हमारे ऊपर पक्का 100% अटैक है। और उनका जो कमांडर था वो मेजर अनवर खान 5 नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री का, वो उसके टॉप पर बैठा हुआ था, टॉप वाले बैंकर के ऊपर। तो उसने जल्दी से देख लिया हमारे को, बिल्कुल दुश्मन हमारी छाती पर चढ़ चुका है। तो उन्होंने एकदम से जैसे मैं पहले बैंकर में गया उसने फायर किया, फायर करते ही मेरे गोली लगी, मैंने उसकी बैरल को बाहर खींच लिया और अपनी AK भी अब मेरे हाथ से छूट गई। तो आपके तब गोली लग चुकी थी? हाँ मेरे गोली लगी जी, खून निकल रहा था? हाँ खून निकल रहा था, तो खून ये बुरी तरह निकला, लेकिन निकल तो आपके साथियों का क्या हुआ उस समय? उस साथियों का कौन उस टाइम पे, मैं साथियों का बताऊं या मैं खुद का बताऊं? पता नहीं था कि साथी कहाँ है? साथी का पता नहीं, ये हकीकत है यानी कि आपको मालूम ही नहीं चला कि? हाँ मेरे साथियों का जब आवाज आओ तो कान में पड़ती है, बाकी दिखाई कुछ अपनी आंख से आंगली, खुद की आंगली नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत 12 जून की रात बहुत गहरी अंधेरी रात थी। क्या मैं जब आपकी गोली लग चुकी थी, जब मेरे गोली लगी तो मैं उसी टाइम एक्शन 1 सेकंड के 100वां समय में इतनी देर टाइम लगा कि दिखे अंदर ये प्राण पखेरु उड़ने वाला है, तो उससे पहले इसे कुछ सवाल जवाब कर ले दूं। जैसे प्रताप जी मुझे कर रहे हैं ना आज, तो अपने जीव से ही कहा मैंने कि तत्काल वो क्या करना चाहिए। तो मेरे पापा भी ये चक्रव्यूह का आखिरी द्वार था पाकिस्तानी, तो कैसे तोड़ा आपने उसको? नहीं ये फर्स्ट द्वार ही था। फर्स्ट द्वार था? कैसे? फर्स्ट द्वार ही था, इसके अंदर वो कई खड़े थे ना वो, तो इसमें 7 थे, वो रथी महारथी 7 थे फर्स्ट द्वार पे। कैसे हुई आपकी? तो फर्स्ट द्वार पे जैसे उन्होंने मेरे पे गोली मारी, मैंने ग्रेनेड निकाला और उनके बैंकर में दाखिल कर दिया। यानी 2 सेकंड अपने ग्रेनेड को खुद के को मैंने अपने हवा में फाड़ दिया, हाथ पे फाड़ ऐसे उसको रिलीव कर दिया। रिलीव करते उसको ग्रेनेड को अंदर दाखिल किया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ विस्फोट हुआ, बड़ाम जैसी आवाज आई और अंदर से आवाज आई, या अल्लाहू अकबर काफर काटे, कैसे बोला वो। तो मैंने इतना ही सोचा कि दुश्मन मरे आए चाहे एक भी मरो। मेरा आइडिया, मेरे आत्मा को खुशी हुई कि दिगेंद्र अपन तो मर रहे लेकिन दुश्मन जरूर मरे, चाहे एक भी मरे हो। और उस बैंकर के अंदर 6-7 थे, वो सभी के सभी इतने टुकड़े हो गए, खत्म हो गए। और वो 30 आदमी उनके तलोली के पीछे बैठे हुए थे ना, उनके सपोर्ट कमांडो थे जिनको, तो वो 30 आदमी यहाँ बैठे हुए थे। मेरे जो 9 साथी थे वो यहाँ तक बैंकरों के पास पहुंच चुके थे, वो ग्रेनेड लूपिंग करने वाले थे, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही शायद आइडिया बता सकता हूँ, कन्फर्म में आपको भी ध्यान नहीं था उसमें? मुझे नहीं मालूम उनके साथ क्या उन्होंने पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान ने बोला या अली, अपने वालों ने बोला बोल राजा रामचंद्र की जय, फायर शुरू होगा बुरी तरह से। अब वो फायर मेरे एक साथी है, किसी 10 गोली, किसी का 15 गोली लगी। मेरे साथियों ने अपने पोजीशन से मारना शुरू किया, उनको 30 को नेस्तनाबूद कर दिया, 30 को खत्म कर दिया उन्होंने। अब मेरे साथी 9 के 9 शहीद हो गए, कोई घंटे को, आधे घंटे को, 10 मिनट 20 मिनट। सुबह 4 बजे मेरा साथी सुबेदार सुमेर सिंह, सुबह 4 बजे आखिरी में उनके यहाँ बुरुस्ट लगाया था, वो पेट को पकड़े हुए थे ऐसे, उनका फर्स्ट एड नहीं हो पाया था और वो मेरे नजदीक ही ऐसे। वो सुमेर सिंह, आप भी तब गिरे हुए थे? नहीं मैं तो फर्स्ट एड कर लिया। फिर मैंने उसी टाइम जो मेरा फटा हुआ था ना उसमें अपना फर्स्ट एड निकाला और ऐसा कैसा घुस दिया, अंदर घुस गया खून का ऐसे, वो ऐसा कैसे जैसे जी खाल को ऐसे पकड़ के और यहाँ से रस्सी से खूब बुरी तरह बांध लिया और इसको ऐसे बांध करके इसको बंद कर लिया, खून को रोक लिया मैंने। तो 4 बजे तक यानी कि सारे के सारे पाकिस्तानी मर चुके थे और आपकी टुकड़ी के भी? वो ऐसे हुआ कि जैसे पहले बैंकर बर्बाद कर दिया मैंने, मेरे साथियों ने उन 30 को बर्बाद कर दिया। मैं उनके एक बैंकर के पास गया, उनकी गन ऐसे फायर करिए, वो गन के नीचे जाता हूँ और ग्रेनेड काटूं, अंदर धड़क ऐसे 11 चक्रव्यूह थे उसमें। भारत के महाभारत में तो 7 द्वार थे, लेकिन वो 11 द्वार थे, 11 बैंकर बने हुए थे और 11 बैंकरों के अंदर मैंने एक ग्रेनेड ठोक दिया, किसी में 2 किसी में 1। जहां से आवाज आई तो दोबारा भी ठोक दिया, मुझे आवाज बंद होते ही पता चला मर गया। भारत के झंडे का क्या हुआ? हाँ, वो 11 बैंकर बर्बाद करने बाद वो मेजर अनवर खान एक बैंकर के ऊपर बैठा, मुझे गाली निकाल रहा, हिंदुस्तानी काफर बाहर निकाल, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल जा। मैं बोले मैं कुत्ता हूँ नहीं यार, निकलूं कैसे है।
आवाज दी नहीं, उसने ऊपर जा करके जैसे उसके ऊपर चढ़ा तो मेरा एक साथी लहसनाई बच्चन, उसके सिर में गोली लगी हुई थी। वो बोलता कोबरा सर LMG ले लो LMG। तो उसकी मैंने LMG ले ली। मेरा एनिमेशन खत्म हो चुका था, एक के पहले छूट चुकी थी। मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल, एक कमांडो टाइगर जो इतना बड़ा चक्कू होता है वो था मेरे पास में, जो जिसको फौजी भाषा में बैनट भी बोलते हैं, टाइगर भी बोलते हैं। तो उसी लेके चढ़ गया तो वो था और वो LMG लेकर के मैं जैसे ऊपर चढ़ा, वो ऊपर ऐसे बैठे हुए अपने जो 250 कमांडो चार्ली कंपनी पूरी पे फायर कर रहे थे। तो उसके ऊपर फायर कर रहा था तो वो पीछे से मुझे ऐसा कैसा दिखाई दिया। मैंने उसको बोला वो मेजर अनवर खान, हिंदुस्तान का सिपाही, पीठ पर गोली नहीं मारता, संभाल मुझको। और मैंने उसके ऊपर फायर कर दिया। और जैसे ही मैंने फायर किया उसने अपनी पिस्टल निकाली और उसने गोली मारी दाढ़, जो मेरे यहाँ लगी। लेकिन वहां भगवान ने मेरा साथ दिया कि मैं जो गोली फायर करी उसके हाथ में लगी या पिस्टल में लगी ये मुझे मालूम नहीं। उसके हाथ से छूट गई, उसने मेरे पे सीधी डाई मारी, जो ऐसे कैसी, जो डाई मारते ही मैंने LMG छोड़ दी, टेटुआ काटा। क्यों LMG मेरी में भी रोक पड़ गई थी, अगर रोक तो नहीं पड़ती तो उसको खिंडा देता। सीधे हाथों की लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, फिर गुत्थम गुत्था मतलब उसका टेटुआ पकड़ लिया, गुड़ता गुड़ता वो नीचे है, वो मेरे बोलता है हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। वो क्यों बरात मारा, छोड़ दिया उसको इसी प्रकार से, मतलब वो नीचे। लेकिन वो छुटा लिया मेरे से, छुटा दे वो पाकिस्तानी तरफ जैसे भागना शुरू किया। मैं एकदम से खड़ा हुआ, खड़े होते मेरा ये पैर पीछे खींचना शुरू हुआ। लेकिन मैं उसके ऊपर डाई मारी, डाई मारते तो यहाँ हाथ गलिया, फिर बेल्ट में, फिर उसके जूते में हाथ गलते उसको मैं ऐसे खड़ दे खींचा अपनी तरफ और उसकी पीठ के ऊपर बैठ गया। बैठते काट कमांडो टाइगर वो हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, और मैंने उसका बच दे गर्दन में बैठा दी। और वो गर्दन बैठाते मैं जैसे उसको निकाला और वो मुंडी काट दी। मुंडी काटने के बाद में कमांडो टाइगर को दूर फेंका और उस मुंडी को लेकर के मेजर अनवर खान 3-4 घंटे वो गाड़ी काटता। मैं ऐसे बोला, लेकिन वो तो मर चुका था, वो कहाँ से बोला था। अब मैं वो पूरी को ऊपर लेकर आया, मैं डेड बॉडी को और लेकर के ऊपर आया। वो मुंडी को ऐसे करा, भारत माता की जय बोलते हुए मैं ऊपर चढ़ा। ऐसे ऊपर चढ़ते ही मतलब मैंने तिरंगा झंडा निकाला और अपने राइफल के पहने। तो क्या हर एक सैनिक के पास तिरंगा झंडा होता? नहीं, कमांडर के पास होता है सर। तो आपके पास था? होते? हाँ, वो मेरे को दिया था। नहीं, मेरे पास भी नहीं होता। तो आपने वो कितने बजे फहरा दिया? वो सुबह 4:00 पर, मुझे पता नहीं समझ। तोलोलिंग की जो जीत है उसको कहते हैं कि कारगिल के पूरी लड़ाई के फर्स्ट दृश्य को बदल दिया। जो पहले तो जोश में लड़ाई लड़ रहे थे हमारे हिंदुस्तानी सैनिक के, पहले जोश में अटैक पटैक मार रहे थे। और जोश से काम नहीं, बेचे से काम होता है। लड़ाई के अंदर जितना दिमाग लगा उतना अच्छा है। देखो ये यानी कि तोलोलिंग की जीत ने सिखा दिया था कि अब दिमाग चलेगा। हाँ, केवल दिल से काम नहीं होगा। हाँ, केवल दिल से काम नहीं होगा, दिमाग से काम करना। हमारी बटालियन ने फर्स्ट कामयाबी वहाँ टूर हाजरी अपने दिलाई तोलोलिंग पे। वो जो फोटो डांडी वाली थी ना मेरी और मेरे साथियों की, वो तोलोलिंग पे। उसके बाद मेरे को तो उठा लिया वहाँ से। लेकिन जैसे मैंने तिरंगा झंडा काटा, मेरा बटालियन कमांडर मेरी पूरी कंपनी पर पहुंची। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत थी कि आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़के तोलोलिंग पर जीत दिलाई थी। क्या लगता है कि क्योंकि अब तो आप सेना से रिटायर भी हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि अपना कारगिल सुरक्षित है, अपना कश्मीर सुरक्षित है? पड़ोस के अंदर कोई कीड़ियों का एक घर होता है, कीरनाड़ बोलते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में उसको। कीरनाड़ के पड़ोस में अगर घर बनाते हो ना तो वो आएगा कहीं ना कहीं, वो चीटी बटका बढ़ती रहेगी। तो ये इसी प्रकार से पाकिस्तान हमारे से चीटी वाली हरकत करता है। ये जिस तरह से आपने कहानी बताई, बहुत कम लोगों को इस तरह की, क्योंकि ज्यादातर जो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहते। आपने तो जो कहानी बताई उसके बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो ये भगवान की देन है सर। जब मेरे 9 साथी थे, उनकी 9 की कहानी मैं बता सकता हूँ। सिर्फ मैं अकेला बच्चा था और मेरे दिल में एक भावना उत्पन्न हुई अगर वो नीलम सी जिंदगी थी मेरे साथियों की, वो नीलाम हो गई आज इस देश के लिए। कि नीलम सी जिंदगी नीलाम हो गई और जमीर बेचने की आदत आम हो गई। हर एक सिपाही की हिम्मत के आगे रहे, दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। दिग्विजय जी, एक बात बताइए कि क्योंकि कारगिल में आपके टुकड़ी के ही 9 लोग शहीद हो गए जी, आपकी चार्ली बटालियन के काफी लोग शहीद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी रेजिमेंट के भी काफी लोगों ने शहादत दी होगी। हमारे 22 और भारतीय सेना के तो लोगों ने एक लंबी लाइन लगा दी। कैसा मन करता है इतने शहीदों को देखकर। एक कारगिल की लड़ाई में जब आपके साथी शहीद होते गए तो उस समय आपका दिल क्या कह रहा था? देखो दिल उस टाइम पे यही कह रहा था कि बोले क्या करता है